ये गुड़ हम कहे खाई थी को पूछियो ना। हम मिठाई खाए के बहुत शौकीन हैं, लेकिन ओ ज्योति दीदी हो, ओए विष्णु भैया, चोरी चोरी शादी कैले हो। एक बार पूछबो न भयो। हम मिठाई बहुत खाई, कम से कम पूछ लेते तो हम मिठाई के बारे चले। चलो कौनो बात नहीं, हम गुड़े खा के अपन मुंह मीठा के ले थी। अरे तुम हमका का पूछियो, हमका तो जनता नहीं हो, पहचानता नहीं हो। हम छोटे मोटे यूट्यूबर, हमें काजा नहीं हो, पहचानी हो हम कौने कोने मनई। अरे जे का घर बसावा, जे के घर में रहते हो, जे कर नाम कमावा, जे के दम पे आज तुम उछलते हो, तुम ओई के तो सगे ना भयो। तो तुम हमें पंचन का पूछियो। आप बताओ, जे के प्रॉपर्टी में चलो बधाई दे थी तुम्हारी शादी के, मुबारक हो तुम्हारी शादी, लेकिन सुखी न रही हो कबहू। मुबारक हो तुम्हारी शादी, लेकिन सुखी न रही हो कबहू। मालती और विष्णु के जजात माँ तुम बैठ के आज उन्हीं के कमाई माँ वो खून पसीना कई के मालती दीदी जो इतना मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके, इतना अपना पूरा तुम लोगों को इतना आगे बढ़ाई, उन्हीं के नाम पे आज तुम लोग उछल रहे हो। अगर वो इतना मेहनत ना की होती, तुम्हें कोई पहचानता ही नहीं यूट्यूब में कि तुम कौन हो, ये ज्योति कहाँ से आई, ये महादेव कहाँ से आओ, को न जानत पहचानत। लेकिन मालती दीदी, धन्य भाग मालती दीदी कि वो आपन 24 घंटा दिन रात मेहनत करके न देखी कि छोटा बच्चा है कि न देखा कोई है, बेचारी अपनी, उनको लोग गाली भी देते थे मालती दीदी को। अपनी वीडियो वायरल करने के लिए उन्होंने कितना मेहनत की, कितना उन्होंने कुछ अपनी इज्जत को ख्याल नहीं किया, ना सही से खाया ना पिया। एक चैनल स्टैंड करना ना, हम लोग जानते हैं कितना मेहनत है, और वो चैनल स्टैंड करने के लिए कितना मेहनत की होंगी, क्योंकि आज उनके 3-4 मिलियन सब्सक्राइबर, 3-4 चैनल उन्होंने स्टैंड किया। और उन्हें 3-4 चैनल ही नहीं, इतने कम से कम आज जितने तुम्हारे ग्रुप है, महादेव जितना तुम्हारा ग्रुप है, कम से कम 250-300 लोग मालती के नाम से अपना चैनल स्टैंड किया। मालती के नाम से आज आप लोग खाना खा रहे हो, आप लोगों के पास 1 रोटी तक खाने की मोहताज होते। तो जो 24 घंटा मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके चैनल स्टैंड की, और तो फिर उनको आप लोग क्या करते हो, साजिश करके उनकी जान ले लेते हो। और जब वो मर जाती हैं तो आज विष्णु जो आप लोगों के चक्कर में पड़ के, जो आंख का अंधा, इसीलिए कहते किसी के कहने पे नहीं पड़ना चाहिए, अपने दिमाग से काम करना चाहिए। जो दिमाग का पंचर था, ये विष्णु दिमाग का पंचर होके मालती दीदी को दूसरे के पीछे मारा, गाली दिया कि ये मर जाए तो मैं दूसरे से शादी रचा लूंगा। और आके इतना कष्ट झेल के इतना तुम लोगों को स्टैंड किए, जब स्टैंड कर दी तो वो आज उसके पास कुछ दम नहीं है, उससे कुछ बनता नहीं है, नाचने के सिवा कुछ बनता नहीं है। ऐसे विष्णु आज भोग लेना। देख तू बैठा जेल में, मालती दीदी तो चली गई और तू बैठा जेल में। देख आज महादेव और ज्योति शादी कर ली ना, तुझे ये भी नहीं सोचे कि पहले मेरा भाई तो कम से कम जेल से आ जाए। आज विष्णु उस कंडीशन में नहीं होता, विष्णु जेल से निकल आया होता, लेकिन जो महादेव खुद नहीं चाहता कि मेरा भाई जेल से आए, क्योंकि उसको पता है कि जेल से आ जाएगा तो जो चैनल है वो अपना चैनल ले लेगा, काम करने लगेगा, फिर हम बिंझोरी के फकीर हो जाएंगे, फिर हमारा कोई नहीं होते। इसलिए वो सोचता है जेल में रहे, जो उनके चैनल है हम लोग अपना चलाएं तो कम से कम हम लोगों के लिए खाने के लिए रोटी आए, बस हो गया। और हम लोग मौज करें, जो मालती के बनाई हुई प्रॉपर्टी मौज करें, और ये लोग विष्णु रहे जेल में। और विष्णु का शादी भी कर लिया महादेव ज्योति, विष्णु जेल में कोई बात नहीं, मालती रही नहीं, लेकिन मालती के लड़का युवराज, जिसको बोलता करेजे का टुकड़ा है, अरे तुम लोगों का वंशज है, तुम लोगों के वंशज का है, कम से कम तुम्हें उसको तो बुलाना चाहिए। इतने सारे ये फलानी छुटकी भाभी, फलानी भाभी, ढेकानी भाभी, फलाने भैया, अरे उनमें शांति दीदी और युवराज दिखाई दिए? नहीं दिखाई दिए। क्यों नहीं दिखाई दिए?
उनसे कौन सी दुश्मनी है? क्या वो आते नहीं बुलाते? तो बुलाना चाहिए ना, शांति को नहीं तो कम से कम युवराज को लेके आना चाहिए ना, कि कम से कम आज हमारी भाभी नहीं, भाई जेल में है, हम अपना गवर्ना रचाने जा रहे हैं, 7 फेरे लेने जा रहे हैं, उनके बाप के राज में राज करने के लिए जा रहे हैं, तो अब कम से कम युवराज को तो बुला लेना चाहिए। तो ऐसे शादी करवा के तुम मतलब उनके राज में, उनके प्रॉपर्टी में राज करना चाहते हो? ऐसे होते हैं, पाल पाल तो हुई हो काल। यही महादेव सोच रहा था कि मालती तू अभी कमा दे, फिर किसी न किसी तरह तुझे अपने रास्ते से हटा देंगे अपने घर से, और फिर जब तुझे रास्ते से हटा देंगे तो विष्णु को हो जाएगी जेल, विष्णु भी किसी लायक नहीं बचेगा, फिर पूरे में हम लोगों को जलवा होगा। तो आज वही कर रहा है महादेव, जो सोचा था वही कर रहा है। आज मालती का उसमें ना मालती के लड़का थे, ना युवराज था, ना शांति थे, ना कोई नहीं थे, मालती से रिलेटेड कोई नहीं था। बस जिसको जिसको अब महादेव चाहता बस वही लोग आए थे। महादेव कम से कम तुम्हें अपने भाई के लिए तो थोड़ा सोचना चाहिए कि पहले मेरा भाई आ जाए फिर शादी करवाऊंगा। इतना शादी की पड़ी थी कि कम से कम अपने भाई के लिए भी नहीं पहुंचे, कम से कम मेरे भाई का आशीर्वाद मुझे मिल जाए। तुम महादेव तुम खुद नहीं चाहते हो कि मेरा भाई आए, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर मेरा भाई आ जाएगा तो युवराज को यहाँ लेके आएगा, युवराज को यहाँ लेके आएगा तो युवराज के लिए खर्चे उठाने पड़ेंगे, सब कुछ उठाना पड़ेगा। तो विष्णु अपना चैनल ले लेगा, अपना चैनल चलाएगा, उससे जो उसका अर्निंग होगी तो अपना अपने बच्चे का पालेगा। इसलिए तुम सोचते हो कि वो युवराज वहां दूर रहे और विष्णु जेल में रहे, तो उनके चैनल हम चलाएं, उनकी जो खून पसीने के स्टैंड किए हुए चैनल है हम लोग चलाए, तो कम से कम हम लोगों का नाम होगा और इससे जो अर्निंग आएगी उससे हम लोग जलवे करेंगे। तो ऐसे होते हैं भाई, कभी कोई किसी के सगा नहीं होता। ओनली दादू बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जब तक वो लोग थे और पैसा था तब तक उनके तलवे चाटते थे ये सभी लोग, लेकिन आज उनका बिगड़ गया। मालती नहीं रही, ये बिन दिमाग का विष्णु उनका गला घोटा, उनके साथ गलत किया तो आज वो नहीं रही जेल में। तो देखो आज युवराज तक को नहीं बुलाएगा। कल जब मैं देखी ना तो मुझे बहुत गलत लगा कि ये है, देखिए ये है असली रूप भाई भाइयों का, कि भाई किसके लिए कौन कितना है, कैसा सोचता है। जब तक ये लोग थे, मालती थी, विष्णु थे, तब तक ये युवराज बाबू, मालती भाभी के तालवे चाटता था। लेकिन आज मालती भाभी के लड़के को भी, युवराज को, जिसको बोलता था ये मेरा करेजा का टुकड़ा है, जिसको भी नहीं बुलाया। बहुत दर्द हुआ है महादेव तुम्हारी वीडियो देख के मुझे, जब तूने सबको दिखाया और उसमें युवराज को नहीं दिखाया ना, मुझे बहुत रोना आया है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम युवराज को शांति नहीं आते, ठीक है कोई बात नहीं, वो लोग गुस्सा चल रहे हैं, नाराज चल रहे हैं, क्योंकि तुम लोगों ने वैसे काम ही किया है, तो वो लोग गुस्सा नाराज तो रहेंगे ही। गुस्सा चल रहे हैं, नाराज चल रहे हैं, तो तुम्हें तो कम से कम युवराज को तो लेके आना चाहिए ना। पूरी जितनी तुम्हारी मंडली, जितनी पार्टी है, पूरी पार्टी तो तुम लोगों की आई हुई है। ये देखिए फलानी बड़की भाभी, देखिए छोटकी भाभी, फलानी भाभी, ढिकानी भाभी, क्या उसमें युवराज को नहीं ला सकते थे? अब वो दुश्मन हो गया तुम्हारा, कोई नहीं, तुम्हारा तो वंशज है। ये मत सोचो कि अब वो दूर है तो यहाँ पे उसका कोई नहीं, वो तुम्हारे पीठ की रीढ़ की हड्डी तोड़ के अपना लेगा, ठीक है ना। इस चक्कर मत न रहना कि मैं और ज्योति ही राज करेंगे। ज्योति तुम्हारी राज नहीं करने पाएगी। जितना गलत तुम मालती के साथ किए हो महादेव, उतना गलत तुम्हारे साथ होके रहेगा, आज नहीं तो कल। अगर तुम लोग युवराज को सुखी नहीं रखोगे, युवराज के साथ अच्छा नहीं करोगे, तो देख लेना अभी ऊपर वाला सब, देर है अंधेर नहीं, ऊपर वाला सब देखता है। तो गाइस ऐसे होते हैं लोग, दुनिया के लोग ऐसे होते हैं। देख लीजिए आप भी कि ये लोग विष्णु जेल में, मालती है नहीं, मालती का लड़का अपने माँ शांति मौसी के पास रह रहा है। तो ये महादेव और ज्योति शादी कर लिए हैं। अपने शादी में ना ही युवराज को बुलाए, ना ही उसके मौसी। ठीक है उनकी मौसी नहीं आए, उसके मौसा नहीं आए हैं, नाराज होंगे, कोई बात होगी आप लोगों, कोई बात क्या, ये तो सब लोगों को पता है कि आप लोग जो उनके साथ गलत किए हो, गलत काम किए हो, तो उससे तो वो लोग नाराज चल ही रहे हैं। तो आपको अपने युवराज को तो लेके आना चाहिए ना। इतना सब कुछ कर लिए लेकिन एक बार युवराज का झलक तक नहीं दिखाए हो। तो अच्छा लगा तुमको जब 7 फेरे ले रहे थे,
जब शादी रचा रहे थे, शादी बंधन में बंध रहे, एक बार भी युवराज की याद नहीं आई कि कम से कम हमारी भाभी ने, हमारे भाई ने, तो हम अपने भतीजे को तो लेके आते हैं, जो हमारा कुल का दीपक है उसको तो अपने शादी में इनवाइट कर लेते हैं। दुनिया को इनवाइट किए तो क्या किए, लेकिन तुम्हारा भी जो वंशज है उसको नहीं लाया। तुम्हारे दिल में एक भी बार झटका नहीं लगा है क्या? उसकी श्राप तुम लोगों को लगेगी? नहीं लगेगी महादेव। अब ज्यादा उछलो कूदो नहीं, एक दिन रोओगे, देख लेना। शादी तुम्हारी सक्सेस नहीं होगी जैसे तुमने युवराज के साथ गलत किए हो। मुझे तो बहुत गलत